अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है, अभी हम लोग उठ चुके हैं, बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं और फ्राइडे का डे है, आज लास्ट डे स्कूल का। और उसके बाद फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी। ये एग और ब्रेड और एक कोको में दिया इनको मैंने, और 9 बजे ना उन्हें स्कूल जाना है। एक ऑरेंज दे दिया, 12 बजे वापस आ जाएंगे दोनों। और जनाब तो ये मुझे ब्रेड भी रखी हुई है और मैं थोड़े से पापे खा लेती हूँ जब तक। इन लोगों को मैंने चाय का मीठा पराठा दिया है और आई रस कभी भी टेढ़ी हो रही है, यही में टोन हो रही हूँ। जल्दी करो नाश्ता। तो हम हसन की मैडम को जिक्र कर रहे थे अभी। हसन पहले डे केयर स्कूल में जाता था। हसन की मैडम थी, बहुत अच्छी खासी हेल्दी थी, और वह हसन से बात करती थी, हसनैन मैं आपको बंद कर दूंगी, वो बंद करके आपको सही से बताऊंगी। कैसे बोलती थी हसनैन? हसनैन मैं आपको पनिश करूंगी, पनिश। मोटी थी, नहीं मोटी थी। हसनैन से मिलवाती हूँ आपको, हसनैन की मैडम अभी सुबह सुबह मैंने याद दिला दी। पहले मैं झूठ बोल कर जाता था, मैं वो तो बाथरूम चटनी बनी वाले स्कूल में पहले मैं झूठ बोल के जाता था, मैं वो तो बाथरूम और फिर मैं घूम रहा होता था। चटनी बनी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। जहन कैसे कर रहे हो? हाथ भी नहीं रखा। जी जनाब, एक मिनट जनाब। हसनैन की खासियत है, एक और खासियत इनकी ये है कि जैन तो पहले स्कूल जाते थे, वो जाते थे, और जब हसनैन स्कूल जाना शुरू हुए तो ये 1 महीना स्कूल गया। और ये बहुत इतने छोटे से थे ही है, स्कूल के अंदर आवारगी करते थे, इनको पता था वॉशरूम का क्या जाते थे ये। और स्कूल में मैं भी थोड़ा सा जाती थी एज अ टीचर, तो टीचर मुझे कहती थी जाओ जाके अपने बच्चे को ढूंढ के लाओ, तुम्हारा बच्चा गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा। ये आते नहीं थे वापस ना, इतना छोटा था, इसको पता था कि अगर वॉशरूम के लिए निकले बाहर तो जैसे 9 मैट्रिक के लड़के करते हैं बड़े बड़े, और पूरे स्कूल का राउंड लगा के वापस आते हैं फिर वो बच्चे। फिर ये स्कूल का राउंड लगाने लग जाते थे, जबकि बहुत छोटे थे ये। और फिर मज़ीद ये 1 महीने स्कूल गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरा स्कूल बंद करवा दिए सारे। तो रोना शुरू हो गया था उसके बाद मैंने इनको एडमिशन नहीं करवा पाई रही थी। फिर इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट के रोज़ाना लाते मारते थे कि मैं स्कूल कब जाऊँगा, क्योंकि भाईजान स्कूल जाते थे अपने। तो ये भाईजान है इनकी, ये इतना ये अमरूद के मुँह वाले गिर जाएगी, जगह पैर लग जाएगा। अपनी तो शक्ल दिखाई जरा। मेरी है किसकी तरह, इक्की मुचम्बी की तरह, किसकी तरह? आपकी पपीते की जैसी है। पपीता। कोई बात नहीं, पपीते की तरह उठ के बैठो, अंडे की तरह भी, पपीते की तरह। तो फिर इनका मैंने डे केयर में करवा दिया था, फिर इनके साथ मैं डे केयर भी जाने लगी। इनकी मैडम जब इनको बुला के डांटती थी ना, ये कैसे करती थी, हसनैन देखिए अगर आपने ऐसा किया ना तो फिर मैं आपको पनिश करूंगी, मैं आपको रूम में बंद कर दूंगी। बोल रहा कब था? हाँ बुड्ढी बोल रहा कब था? चलो पराठा खाओ। तो जनाब इनका मीठा पराठा क्या दिल करता था उनके मुंह पर आकर कर दो, बोल रही थी। तो पराठा चाय वाला वो चीनी वाले पराठा। और ये स्कूल जाने की तैयारी में है, और अभी स्कूल जाके पढ़ना है, इस्लामिक के क्वेश्चन के आंसर लिख के लाने तुमने, और टाइम वाला चैप्टर पूरा करना है, समझ आ रही है? और हसनैन को काफ़ी अर्से तक 1 क्लास भी 2 में है, 1 क्लास में इनको समझ में आता है बस मैं खेलने जा रहा हूँ, लंच करने जा रहा हूँ, कोई पढ़ने पढ़ाने नहीं जा रहा। और बस अभी भी इनको ये समझ में आता है, बहुत डांट डपट के भेजा जाता है, तो ये कुछ काम करने में राजी हुआ है। वरना पूरी क्लास में जब मैं इनकी स्कूल में जाती हूँ तो ये टैलेंट होते हैं, बाकी बच्चों में नजर रखे होते हैं। काम करो। और सारी टीचर ये कहती हैं वही तो पूरे क्लास में चल रहा था, सुनता क्यों नहीं? अच्छा करो, निकलते बनाओ, चलो दोनों भाई, शाबाश।
चाय गिर जाएगी। जी जनाब, मैं टिकटॉक देख रही थी, उसमें एक स्कूल का वीडियो आई, उसमें स्कूल का दिखा रहे थे। नाजमाबाद की साइड का स्कूल है। बच्चे ने इंग्लिश नहीं बोली तो डिफरेंट स्कूल में होता है, या तो फाइन लगता है बच्चे को इंग्लिश ना बोलने पर, यहाँ पे कुछ और पनिश दी जाती है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे के मुंह पे इंक लगा दी और इंक लगा के उन बच्चों बाकी बच्चों से कहा इसके ऊपर हंसो, मजाक बनवाया उस बच्चे का। उसके फादर ने ना स्कूल वालों पे केस वेस कर दिया, वीडियो वगैरह आ गई सामने। और तुम्हारे मुंह पे खुद ही इंक लगाई तुमने। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये देखो, दिखाओ। अभी मैंने देखा, कल भी लगा देखा था। मारा इंक से क्या था? मारता है मम्मा, ये बात मारता भाई, मारता है। कल भी लगी थी आपके यहाँ पे ये लड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे डेटोल का यार वो ठीक कर दे। डेटोल से ठीक होगा, अब सब कुछ डेटोल से होगा, हर चीज का तू क्या कर रहा है? मम्मा 100% सारे जम जाएंगे डेटोल से जाएंगे और किसी चीज से नहीं जाएंगे। अभी तक मैमा जो साबुन लाने की सारे कागज ठीक कर दे। कागज, अच्छा ये 5 चाय पियो, मैं कर दूंगी। लगा दराज से निकाल लो। अच्छा दराज से निकालो, चाय पियो। चलो जी जनाब, अभी ये 9 बजने में, बस पूरे 9 बज गए, जाओ निकलो। हसनैन देर हो रही है, गिलास को छोड़ो, बहुत ठंडी है। चलो चलो शाबाश, निकलो। चलो जल्दी चल ले। रस्मा भी खुशक कर लिया करो। जल्दी क्या है, मैं कमरे के अंदर चप्पल लेकर आ रहा हूं। ये वाले पहनना है, ये पहनना। हाँ, ये अपनी 2 दिन पहले शायद अपनी घर की चप्पल पहन गया था। का दिमाग कहीं काम थोड़ी करता है इसका। पहन कल पिटाई कैसी लगी थी? बहुत अच्छे से जूते साफ किए क्या भाई? वे अच्छे से साफ नहीं किए जूते। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़। वाला जूता तो उसके साफ किए। दुआ पढ़ो, निकलो। दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। गाइस, मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव बच्चा है, इसमें बलून दिया और इसको ख्वाहिश हो रही थी कि मैं ना, क्या नाम है, थैली वाला, सॉरी एक मिनट रोको उसको, मैं थैली वाला ना गुब्बारा वो बना दूँ, काइट बना दूँ। तो इन्होंने जो ना मांझा, कैसे बनाया मांझा, ये मांझा हो गया, थोड़ा दिखाने दो ना। ये मांझा हो गया, टॉर्च के ऊपर उन्होंने तार लपेट दिया इसका बनागा। और इनको पतंग उड़ाने का शौक आ रहा है, जबकि ये शौक पूरा नहीं हो सकता पतंग उड़ाने का। बस ये घर में गुब्बारा उड़ा सकते हैं और कुछ नहीं। ऐसे मेरी पारी में भी जब बड़ी हो जाएगी, अपनी वीडियो खुद बैठ के देखेगी ये कि मैं इतनी पाली भी थी, है ना बेबी? आई मांझा खुशी हो गया। मांझा पुच्छी हो गया, मांझा नहीं पुच्छी हो गया, बलून पुच्छी हो गया। बलून की हवा निकाल दी। वो बड़ा वाला बलून बहुत अच्छा है, दिखाओ। वो बच्चा बहुत अच्छा बलून है, दूसरा वाला वो क्या है बलून? अभी मैं बाहर गई थी तो इनके लिए बलून लेकर आई हूँ। और अभी मैं आ रही, जाते वक्त रास्ते में हमारे कब्रिस्तान पड़ा, हमारी तरफ जो कब्रिस्तान है वो, और मैं वहाँ देख रही थी। वैसे तो कब्रिस्तान में जाती नहीं हूँ, दिल चाहता जाऊँ क्योंकि जाना तो है एक दिन। तो बस सोचती रही कि किस तरह से लोग सारी कोशिशें कर रहे होते हैं और जना एक दिन होता है कि वो मिट्टी में दफन होते हैं। और 1 मिनट, तो ये बलून अच्छा है, ये तो शाइनी भी है। तो अभी हम पहले तो क्या करते थे, इसकी मजबूत है सारा पहले- इसका। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और पहले बलून्स को पहले पूरा खाली करते थे हवा से, और फिर उसके अंदर पानी भरकर लोगों के ऊपर, मतलब ज्यादा लोगों के अंदर नहीं, हाँ, मैं लेकिन जब चिड़ियों के जॉब पर ऊपर जाती देते हूँ तो ये मुझे अपनी शरारती मेरे आने के बाद तो नहीं बताते, आज महीनों बाद बता रहे हैं बलून। कि हम ये शरारत करते हैं, हम वो शरारत करते हैं। अभी बलून पुस्ती कर दिया उन्होंने, हवा निकाल दी बलून की, हैं अपने आप ही लगी। और जी जनाब, तो मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजरी, मेरे बड़े ख्यालात मुझे आ रहे थे। बताओ कि किस तरह से लोग होंगे और कितनी उनकी क्या काम चल रहे होंगे, क्या उनकी उम्मीदें होंगी। कोई अपने घर में परेशान होगा, कोई किराए के घर में रहता होगा, उसको 3 महीने का किराया देना होगा और उसकी अचानक हो सकता है डेथ हो गई हो फिर, या कोई किसी का टारगेट चल रहा हो कि मैंने घर लेना है, 1 साल में मैंने अपना घर बनाना है, या हो सकता है वो लेने वाला हो तब भी उसकी डेथ हो गई होगी। किसी ने घर लिया होगा और वो अपने घर में हो सकता है शिफ्ट हुआ होगा, या हादसाती तौर पे या तबीयती तौर पे उसकी डेथ हो गई होगी। या फिर उसमें कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी होंगे, यकीनन ज़ाहिर सी बात है अमीर से लेकर गरीब तक वहीं जाता है। तो कोई ऐसे भी होंगे जिनके पास एक मकान होगा, वो सुकून से रहते होंगे,
कोई ऐसे भी होंगे जिनके पास 4 मकान होंगे, उनको अपने मकानों पे घमंड होगा। तो तमाम परेशान आदमी भी मिट्टी में चला गया, घमंडी आदमी भी मिट्टी में चला गया। बना लो। और जो आदमी सुकून से था वो भी मिट्टी में चला गया, जो बेचैन था वो भी मिट्टी में चला गया। सबका ठिकाना मिट्टी है। हम आते हैं दुनिया में तो हमारी कोई औकात नहीं होती, हमें गुस्ल देने के लिए, हम लेने के लिए हम मोहताज होते हैं किसी के। और जिस हालत में अल्लाह ताला हमें पैदा करता है, किसी और ऐसा नहीं कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो मतलब बड़े लोगों से, साहबियात से हट के बात करी, नॉर्मल इंसान जो पैदा होते हैं, तो मतलब हम जो ये कह नहीं सकते कि हम अलग कोई तरीके से पैदा हुए थे या हम बड़ा कोई स्पेशल हमारी पैदाइश हुई थी कि हम जिस तरह से पैदा होते हैं वैसे ही सब पैदा होते हैं। और जब मरना होता है तो एक मिट्टी में जाके दफन हो जाते हैं, वो भी सब ने वहीं दफन होना है। पैदाइश का भी मामला सेम है लोगों का, और दफन होने का मामला भी सेम है। बस पैदाइश के बाद वो कपड़े लत्ते किसी के पुराने होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बहुत अच्छे होते हैं, किसी के घटिया होते हैं, वहाँ से शुरू होता है। लेकिन सफ़र आखिरी वहीं लट्टे के कफन पे जाके ख़त्म होता है। तो ये है हमारी सारी कहानी। हम खामखाई दुनिया में रहते हैं, किसी की नहीं है। पानी लैपटॉप पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पानी का चक्कर नहीं फेरना है आपको। ना पानी बिल्कुल ख़त्म कर दो, पानी बिल्कुल फेंक दो। तो कोई किसी से जलता है, उसके पास घर है, कोई किसी से हाँ फोड़ तो बांध दिया आपने, मैं बांध दूंगी, सबर करो, मैं बांध के देती फिर फोड़। पानी के गुब्बारे हम लोग बनाते थे बचपन में, याद आ गया। बचपन में ना हम क्या करते थे, हम भी पानी के हटो छोटे छोटे बलून बनाते थे और फाड़ते थे। ये शरारतें सारी, खैर मैं तो इतनी शैतान थी नहीं, बिल्कुल सीधी इंसान थी मैं तो शुरू से ही। तो बहरहाल तो मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग खामखाई किसी की औलाद से जलते हैं, किसी के पास कुछ होता है तो जलते हैं, किसी के पास छोड़ दो मैं बांध दूँगी। किसी के पास घर अच्छा होता है उससे जलते हैं, कोई अच्छा पहनता है उससे हम जलते हैं, कोई अच्छा खा रहा है उससे हम जल रहे हैं। लेकिन जाना सबने एक ही जगह पर है, वही मिट्टी के ढेर के अंदर और मनो मिट्टी के अंदर। तो भाई एक दूसरे से जल के क्या करना, और किसी का नसीब तो कोई छीन नहीं सकता। बस ये बंदा अगर सोच ले कि जाना सबने एक ही जगह पर है तो सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म है और नसीब बस चेंज है सबके। और ऐसा भी है, कई लोग शुरू में बड़े परेशान होते अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आखिर में जाके उनकी ज़िंदगी में बड़ा सुख भी आ जाए, हमने देखा है। और कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में शुरू में बहुत सुख लिखा हुआ है, आखिर में फिर या तो औलाद का सुख नहीं लिखा होता या कुछ और नहीं लिखा होता। तो ये सब अल्लाह ताला की तकसीम होती है, जिसमें हम नाखुश होते हैं, जो लोग नाखुश होते हैं वो नाखुश होते हैं। बाकी अल्लाह ताला की तकसीम से मैं कभी नाखुश नहीं रही हूँ। अल्लाह ताला ने जो दिया बहुत खुश हूँ। अपनी किस्मत के तमाम बाबों को लेकर भी किसी से कोई शिकायत, उस किस्म की शिकायत नहीं है, सिवाय के जो है घर में मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और उसके लिए कहा गया कि आवाज़ नहीं उठा सकती हैं आपको नहीं बोलना चाहिए होगा, और या हम तो यही करेंगे। जबकि सिर्फ अल्लाह से तो कोई नाराज़गी नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ अच्छी दी। 2 बेटियां भी दी, 2 बेटे भी दिए अल्लाह ने। अल्लाह का बड़ा करम है, कहीं से भी खाली हाथ नहीं रखा अल्लाह ने। वक्त पे शादी हुई और क्या नाम है, ज़िंदगी तबाह भी वक्त से पहले हो गई, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। हाँ ये शिकायत ज़रूर रही है क्योंकि जो होती है कि औलादों में माँ बाप को बराबरी करना चाहिए, वो नहीं हुई, हमारे घरों में नहीं होती है। जहालत होती है हमारे घरों के अंदर, माँ बाप अपनी ही औलाद को नीचा दिखा के, कम करके, उसको नीचा करके खुश हो रहे होते हैं। अपने ही माँ बाप, हमने इस औलाद को वहाँ नीचा कर दिया, वहाँ कर दिया, फिर कुछ नहीं है। और ऐसे लोग जो अपनी, मेरे पास 2 बेटे अल्लाह का करम है, तो मेरे पास मेरे बेटे, इनमें से मैं एक के ऊपर एक को कम करके दूसरे पे हंसूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किस्मत में कमी कहीं है, उसकी किस्मत में कुछ अच्छा ही होगा यकीनन। और मेरे हाथ से मैं कमी करूँगी तो मैं गुनाहगार होंगी, तो इस बात को लेके चलना चाहिए। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से मैं तो बहुत खुश हूँ और किसी से कोई शिकायत मुझे वैसी वाली नहीं है, अल्लाह से तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहत वाली ज़िंदगी दी है, अल्लाह का बड़ा करम है और सारी खुशियाँ दी अल्लाह ने। और छोड़ दो, हाँ ये बात है कि सारी खुशियाँ ही कि अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद है और यही सबसे बड़ी खुशी होती है। वरना और चारों, और ये भी होता है, हम ये भी देखते हैं, हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, देखो एक फैमिली में अल्लाह ना करे कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो थोड़ा नॉर्मल होता है, अल्लाह ताला ने चारों औलादें मुझे सेहतमंद और प्यारी और ख़ूबसूरत और बहुत अच्छी
और अच्छा पढ़ने वाले मेरे बेटियाँ भी मेरी पढ़ रही, बेटे भी मेरे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं और अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत के लिए मैं दुआ करती हूँ कि चारों की किस्मत बड़ी अच्छी हो और बुरे बुरे वक्त देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है। बड़े मज़े का सीन तैयार हो गया है। तैयार तो ये हस्बैंड के लिए किया था, मेरा दिल चाह रहा है इसको घुमा के मैं फोड़ दूँ क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है। हाँ लैपटॉप तो नहीं मैं फोड़ दूँ, नहीं लैपटॉप नहीं बाहर जाके दीवार से फोड़ के दिखाऊँ। हाँ फोड़े, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, है ना। सबर कर, पकड़ो पकड़ो, मेरा दिल चाह रहा है मैं फोड़ूँ। एक मिनट सबर करो। पूरी वायर की बड़ी किल हो गई, हवा निकल गई और यहाँ पर पूरी वायर की गंदी वाली किल हो गई। एक प्यारे से गुब्बारे की अब मैं फोड़ूंगी तो मैं खड़ा हो दीवार में मारकर फोड़ रहे हैं वहाँ पर, दिख रहे हैं। मैं शरारती बच्चा बनने जा रही हूँ। पीछे हटो, ऐसे करके पकड़ो, ऐसे करके रखना, ठीक है। अब मैं देखूँ मैं नजर आ रही। हाँ तो गाइस ये गुब्बारा है, इसको मैं फोड़ रही हूँ, मैं बच्ची बनी हुई हूँ उसका। नहीं बेटा, पता ही नहीं माँ से जोर सकता आप मुक्का मारे, अब मारे सवारे। गाइस हम मेरे यहाँ पे ना अभी मजबूत हुआ है, फट नहीं रहा। अब फटाफूस हो गया, सही से नहीं फूला था, सही से फूलता ना करिए। छोड़ दो कर गीला होगा, अंदर का हिस्सा गीला नहीं करना भैया, लैपटॉप रखा हुआ है। बस गाइस ये हम शरारतें करते हैं। दोबारा थोड़ा मम्मा ना बच्चों के साथ में बच्चे बने करती हूँ कभी कभार। और जनाब तो ये चीज़ है कि अब हम कल की हमने वीडियो एडिटिंग की थी, वो भी एडिट कर रहे हैं हम। और आपको एक किस्सा बताती हूँ अपना मैं। किस्सा ये है कि जब मेरी जो छोटियाँ बच्चियाँ थीं, छोटी और मेरी डाइवोर्स हुई थी, तो उन लोगों ने बच्चियाँ रख ली थी मेरी अपने पास। और बड़ी वाली बच्ची को वो कम लेके आते थे क्योंकि मुझे पता बड़ी वाली बच्ची उन लोगों से उसके जज्बात बहुत ज़्यादा जज्बाती थी और ऐसा नहीं हो सकता था कि वो मुझे देखकर ना फैलती। तो जब मेरा कोर्ट में केस चलता था, मैं मिलने के लिए मैंने केस किया था, मैंने उनको अभी लेने के लिए नहीं किया था कभी भी, क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको रख पाती। तो वो लोग क्योंकि मैं तो वैसे बहुत तड़पी भी और बहुत परेशान रहती थी, एक माँ को जितना होना चाहिए उतना परेशान नहीं रहती थी, क्योंकि मैं उनको रख तो नहीं पाई थी। मैं समझ में आ रहा था मुझे कि मैं उन्हें रख नहीं सकती, जैसे मेरे हालात थे और जो कंडीशन चल रही थी। तो मैंने उनको उठा के फादर को दे दिया था और वो मेरी बच्चियों को कभी कभार छोटी वाली को लेके आते थे, बड़ी वाली को कम थोड़ा कोर्ट में बड़ी वाली को नहीं लाए थे वो लोग ना कभी भी। तो वो लोग छोटी वाली बच्ची भी जब आती थी ना, वो छोटी वाली बच्ची मेरी सीधी थी, तो मतलब इतनी तेज़ नहीं थी वो ना कि वो किसी को पे हावी हो जाए और कुछ अपनी मनवा ले। बड़ी वाली मनवा सकती थी अपनी, और वो तो पूरा शोर शराबा डालना जानती थी। तो वो लोग छोटी वाली को ले आते थे, वो क्या करते थे उसके मुंह के ऊपर फाइल रख देते थे ताकि वो मुझे देख के पहचाने ना। मैं भी हल्का सा यूँ करके स्कार्फ पहन के और यूँ करके थोड़ा नकाब करी हुई थी, नकाब नीचे कर लेती थी क्योंकि कोर्ट में बैठे होते थे हम लोग, और मैं चाहती थी मेरा बच्चा मेरा चेहरा देखे मुझे पहचान ले। वो पहचान जाती थी छोटी वाली बच्ची मेरा चेहरा। और उस पर उनके फादर और या दादी वगैरह जो होती थी वो क्या करती थी, वो उठा के ना उस बलून की जो फ्री फायर की किल से मर चुका है, तो वो उठा के जो फादर थे तो बच्ची की छोटी वाली बेटी की मेरी आंखों पे फाइल रख देते थे ताकि वो मुझे ना देखे, उसके जहन में मेरा चेहरा ना बस पाए। हाँ नहीं और बैलेंस नहीं है। तो उनके फादर ये करते थे। तो बहरहाल वक्त था, गुजरता चला गया, मजबूरी परेशानी, मेरे हाथ में केस करने के पैसे नहीं थे, मैं उनको पाल नहीं सकती थी। सच्ची बात तो ये है, मेरी कोई इनकम नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम जब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, अभी बड़ी लूज़ है। लेकिन अब ये कि चलो भाई अब थोड़ा वक्त और है, ऊपर मेरा रूम बन चुका है अपने बच्चों के साथ में, इस वक्त इस हालत में हूँ। लेकिन अभी भी मैं बड़ी परेशान रहती हूँ जॉब करने के लिए, मैं बाहर नहीं निकल सकती, निकलती हूँ तो सारा वक्त, जबकि माशाल्लाह लड़के हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि मैं बिल्कुल अपने दिल को बड़ा कर लूँ और ना मैं लड़कों को बाहर या छोड़ दूँ या घर में छोड़ दूँ या कोई आवारगी कर रहा हूँ और मुझे डर ना लगे। और लड़कियों के लिए तो इंसान और हसास होता है। तो बहरहाल तो अब जाके तो मैं जॉब वगैरह कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेती हूँ, घर को चला लेती हूँ अपने में। तो उस वक्त तो पता ही नहीं था कि क्या करना है, किस तरह से लाइफ गुजर सकती है कुछ भी। और बच्चियाँ खैर मैंने इतनी देती थी। इनके फादर उस बच्चियों छोटी वाली बेटी के मुंह पे ना आंखों पर रख देते थे फाइल ताकि मैं देख ना पाऊँ, ताकि वो मुझे ना देख पाए। लेकिन
हमेशा तो ज़माने में इस कदर की नाइंसाफ़ियाँ सब तरफ से चल रही थी और उन बच्चों के फ़ादर की तरफ से जो चल रही थी, मेरी बच्चियाँ मुझसे छीन ली गई थी। मैं बहुत परेशान अपनी फैमिली से भी थी और जब बच्चियाँ छीन ली गई तो नमाज़ भी मैं बहुत पढ़ने लगी थी और पढ़ती तो थी नमाज़, लेकिन उस वक्त थोड़ा और ज़्यादा सा, क्योंकि लाइफ बिल्कुल ही हो गई थी, ज़ीरो पर आ गई थी। तो नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ा वो हो जाता था, दुआएं, नमाज, ये वो वजीफ़े वगैरह पढ़ना पढ़ाने में लगी रहती थी और जितना पढ़ती थी उतने ज़्यादा ही मतलब डिसहार्टमेंट होती थी और अजीब मतलब होता रहता था, हर हालत चलती रहती थी अजीब किस्म की, हर तरफ से ऐसा मिलते थे हालात अच्छे नहीं, किसी का रवैया अच्छा नहीं है। कोर्ट जा रही हूँ तो कोर्ट से बड़ी परेशानी की देखने को मिलती थी और सब कुछ होते 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 वक्त गुजरता चला गया और क्या नाम है, बस मैं यही सोचती रहती थी कि अल्लाह ताला, मैं इतना पढ़ भी, पहले भी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही, नमाज भी पढ़ रही हूँ, मुझे तो कहीं से इंसाफ़ ही नहीं मिल रहा, कहीं से इंसाफ़ ही नहीं मिल रहा, ऊपर से मेरी बच्चियाँ छिन गई, मुझे इंसाफ़ नहीं मिल रहा, इंसाफ़ नहीं मिल रहा। तो मेरे लिए तूने आंखें बंद की हुई है, मेरे लिए तूने, मेरी तरफ से तू गाफिल हुआ हुआ है। और जो ना एक आदमी जो गलत था और उससे किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो इतना हावी, उसको बस वो दुनिया है, दुनिया जो कर रही होती है वो हम भी वैसे ही थोड़ा अपने लिए सोचते हैं कि मेरी क्या गलती है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, सोचते 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 बस टाइम गुजरता चला गया। 2-3 साल गुजर गए और जब मेरी थर्ड मैरिज हो गई, सेकंड ख़त्म होने के बाद मेरी थर्ड मैरिज हो गई जब, तो मैं अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए फ़ोन वगैरह करने लगी थी अपनी बच्चियों की दादी को, उनको फ़ोन करती थी मैं, बच्चियाँ कैसी हैं, वो मुझे खैर खैरियत दे देती थी, कैसी है खैर खैरियत, सब कुछ है। तो उसमें मुझे अच्छा, जब मेरी, मैं बताती चलूँ यहाँ पर कि जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी तो मेरे क्या नाम है, ससुर की तरफ से, थोड़ा सा सास की तरफ से भी, बज़ाहिर नहीं क्योंकि औरत हाईलाइट हो जाएगी इस मामले में, और शौहर की तरफ से भी खुले अल्फाज में ये था कि भाई बेटा होना चाहिए था या हो जाता बेटा, तो जो भी कुछ होता है थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। ये भी नहीं है कि मेरे ससुर ने मेरी जिठानी से कहा, वो आउट ऑफ सिटी रहती थी, उनसे कहा कि ना अब मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करना पड़ेगी। छोटा बेटा जिसकी शादी उस वक्त नहीं हुई थी, वो बाहर मुल्क में था किसी, तो उन्होंने कहा भाई उसकी शादी करूँगा तब जाके मुझे पोता मिलेगा, क्योंकि मेरी यहाँ दूसरी बेटी हुई थी और उनको लगा था अब इसके यहाँ बेटा नहीं होगा। तो इसके अलावा फिर मेरी जेठानी ने बोला कि नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, मेरे यहाँ बेटा हो जाएगा, मैं मुन्ना ले आऊँगी। तो खैर वो हुआ, क्या नाम है, वो बंदा अपनी बात करता है, जो बोलना जानता है बंदा बोल सकता है। तो बहरहाल, तो हम तो कोई बड़ा बोल नहीं बोलते। तो ये हुआ कि मेरी जब डाइवोर्स वगैरह हो गई, दूसरी बेटी हो चुकी थी, मैं समझ गई इनको बेटा बेटा चाहिए, इसलिए वो शौहर भी मेरा बड़ा जो बला 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 जो टेंशनें चल रही थी। उसके बाद फाइनली जब रिज़ल्ट आ गया, तलाक़ हो गई, तो फिर मेरा दूसरा भी घर ख़राब हो गया। जब मेरा तीसरा घर में मैं थी तो मैं अपनी बच्चों की खैरियत के लिए फ़ोन करती थी जस्ट, तो मेरी सास से मेरी बात होती थी, सास मतलब ये कि बच्चियों की दादी से, एक्स सास से मेरी बात होती थी। तो वो उनसे एकदम, हाँ मुझे पता था उस वक्त तक ना, जब तक मेरी डाइवोर्स हो गई थी, तो मेरा जहाँ छोटा बेटा था उनका, उसकी शादी हो गई थी, जिन्होंने कहा था कि इसके यहाँ बेटा होगा, मतलब छोटे बेटे से यहाँ बेटा होगा, पोता होगा। तो जो मेरी जेठानी थी उन्होंने भी बच्चे की ट्राई की और उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। तो उनके यहाँ एक बेटी थी, एक बेटा था, फिर एक बेटी थी उनके यहाँ, फिर मेरी डाइवोर्स के आगे पीछे उनकी एक बेटी हुई, मतलब बेटा नहीं। बहरहाल, अच्छा, मेरे ससुर का ही बोल था कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करूँगा तो उसके यहाँ बेटा होगा। वो माशाल्लाह उसकी यहाँ एक बेटी के बाद बेटा हुआ। फिर जब तक मैं इतने अरसे में, जब तक मेरी डाइवोर्स हो गई और मैं तीसरे घर में थी अपने, तो मैं अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए मैंने जब फ़ोन किया तो मैंने पूछा, और भाई आपके पोता होता ठीक है, बेटा आपका, मुझे पता चल था कि बेटा है उसके यहाँ। तो मेरी सास ने फरमाया कि जिनको उम्मीद, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बेटा दिया था। तीसरा बच्चा होने में उस बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि वो जो थी मेरे एक्स ससुराल वालों की जो छोटी बहू बनी थी मेरी डाइवोर्स के बाद, तो वो अपने आराम करने के लिए तीसरा बच्चा उसके होने वाला था, वो आराम करने गई थी मैके। और जब वो मैके गई तो वो बच्चा, मतलब अल्लाह से मैं तो वही करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो बच्चा था, वो बच्चा अपनी नानी के घर से गिरकर और शहीद हो गया और दुनिया में नहीं रहा। और क्योंकि मैंने जो पीरियड गुजारा था बेचैनी का, एक माँ थी मैं, और जिस तरह से बेटियों की माँ थी मैं, और लेकिन थी तो एक माँ ही ना, जिस तरह से मैं बेचैन थी और जिस तरह से मैं सोचती थी अपने बारे में कि मुझे अल्लाह की तरफ से कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा, इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो बहुत ही अल्लाह से डरते हुए कह रही हूँ मैं। लेकिन ये कि किसी माँ को तड़पाने का नतायज
किसी माँ को नहीं तड़पाना चाहिए, चाहे वो आपका झगड़ा कितना ही हो। और अभी भी मैं आपसे ये वीडियो में बोल रही हूँ, जो भी लोग सुने, और अगर बच्चे माँ के पास हैं या बाप के पास हैं तो बच्चे अगर आप बाप भी अकेले पाल रहे हैं तो इतना बड़ा तो खाना बने, माँ से कम मिलने दें। तो मुझे मिलने नहीं दिया गया, मुझे तड़पाया गया और बहुत खुश हुआ गया मुझे तड़पता हुआ देखकर। और जो भी कुछ किया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई माँ तड़पेगी नहीं अपनी औलाद के लिए। और ये भी एक हकीकत है, कुदरती बात है कि मैं अपनी दोनों बच्चों के लिए फ़ोन करती थी, लेकिन मुझे बहुत मुतमईन कर दिया जाता था कि छोटी वाली को तो मैं बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल उसको तो तुम याद ही नहीं हो। क्योंकि मैं हैरान होती थी, मेरा दिल इतना छोटा होता था, मेरी जैसी बात है, जो मेरी कंडीशन थी, मेरा दिल वैसे इतना छोटा हुआ था कि मेरी 2 बच्चियाँ छिनी हुई हैं मुझसे, और मतलब एक तो भूल ही गई मुझे। फिर मैं हैरान होती थी क्या कह सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता कि 1.25 साल के बच्चे की इतनी क्या कमज़ोर याददाश्त होगी कि वो अपनी माँ को बिल्कुल भूल जाएगा। और वो तो अपनी माँ को माँ मानती, तो मैं तो समझती कुछ नहीं है। और वो जो बड़ी वाली है वो तो खुश है, चलो कर आके हो जाता था। लेकिन छोटी वाली के तो जब मैं जितना तड़पती हुई थी बच्चों के लिए, अपनी दोनों के लिए, बहरहाल तो क्योंकि मैं एक माँ थी और मुझे तड़पाया गया था और मुझे लगता था कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। और शायद मतलब आदमी खुद भी अपना हिसाब नहीं कर पाता कि शायद मैं गलत हूँ कि सही हूँ, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो गया और क्या वजह थी। अल्लाह ताला मुझे मतलब कहीं से भी इंसाफ नहीं दिलवा रहा। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी सास को फ़ोन करा, सक्खर में थी मैं, तो मैंने कहा और आपका पोता ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो इस तरह से नहीं रहा। तो उस दिन यकीन माने कि मुझे, क्योंकि मैं अपनी औलादों के लिए जागी थी, मैंने अपनी औलादों के लिए क्या नहीं किया वो नहीं याद करते, कितना नहीं रोई होंगी उन सालों के अंदर जब मुझसे जुदा थी। तो जब मुझे पता चला तो मुझे मतलब ये मैं नहीं कह रही कि मुझे खुशी के मारे, ये नहीं कह रही कि मुझे खुशी के मारे, या मुझे हैरत से 2 दिन और 2 रातें मुझे नींद नहीं आई इस चक्कर में कि हम अल्लाह से इंसाफ के लिए तड़प रहे थे कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिला। और जो हमें सता रहे थे वो इतना हंस रहे थे हमारे ऊपर। जब बंदा तलाक देता है, आदमी तलाक देता है, वो औरत को दिल छोटा करके और उसकी औलादें छीन कर कितना खुश होता होगा। शैतानों वाली उसकी खसलत कितनी खुश होती होगी कि वो ना उसने एक औरत को दबा लिया है, कुचल दिया है। तो लेकिन हम भी सोचते हैं हाँ भाई अल्लाह ने उस बंदे को जीत दे दी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको अल्लाह ने जीत दे दी। तो बहुत, लेकिन बात ये कि जो लोग शामिल थे, मुझे ये लगता है कि गलत का साथ देने वाला भी बहुत ज़्यादा पिसता है। बहरहाल तो मुझे तो दुख भी हुआ, लेकिन बात ये कि बाद में जब ये ख्याल आया कि देखो वो जो था बच्चा, वो दुनिया में आया इन लोगों के लिए, इनको घमंड था कि पोता हमें होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा। पोता हुआ, लेकिन होके वो इस तरह से अल्लाह को प्यारा हो गया। मतलब एक एक्टिव बच्चा 3rd मंजिल से गिरे और उसका इंतकाल हो जाए। और फिर मुझे पता ही चला कि उस बच्चे की जो ना बॉडी तक उसकी माँ को दिखाई नहीं, क्योंकि उसकी माँ के 3रा बच्चा होने वाला था। तो कितना तकलीफ़देह मंज़र बना। मेरी 2 बेटियाँ छीनी गई। अब वो माशाल्लाह पल बढ़कर आज वो एक माशाल्लाह 1st ईयर में, 2nd ईयर में बड़ी हो चुकी हैं, बड़ी क्लासेस में हैं आज तो वो, और खैरियत से हैं, अल्लाह उनकी खैरियत बरकरार रखे। लेकिन आप ये देखें कि मेरी तड़प ज़्यादा हुई कि अल्लाह का इंसाफ कितना बड़ा हुआ कि एक माँ पे क्या गुजरी होगी उसके। एक तो पोते का घमंड था कि पोता पैदा होगा तो किससे होगा, कहाँ होगा, इससे नहीं हो रहा तो उससे होगा। तो वो भी अल्लाह ने दिया और ले लिया। और क्या नाम है, फिर वो जिस तरह से मुझे तड़पाया गया, कितना मैं तड़पी होंगी। मैं इतना तड़पती थी, मेरी बेटी मुझे वीडियो देखें इस वक्त उन्हें पता चले, मैं इतना तड़पती थी, तड़पते हुए जाके मेरा दिल लगता था कि मेरा दिल ना दौड़ है, मतलब दौड़ा, रुक ही नहीं रहा। मैं जाके मस्जिद में जाके अपना, हमारी तरफ में मस्जिद है, उनसे जाके वो अक्सर कारी साहब उठ चुके होते थे, जबकि मैं नमाज भी पढ़ती थी। मैं उनसे कहती थी मेरा दिल दौड़ा है, मुझे दम कर दे। मेरा दिल दौड़ता इतना था, मैं उनसे दम करा के मैं आती थी। तो मेरे दिल को कितना तड़पाया उन लोगों ने कि इंसान सोचे तो कितना लर्जा खेज। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बदला नहीं लेता, अल्लाह ताला हमें तड़पा रहा है, हमें कोई तंग कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसने हमें तंग किया हुआ है, हम जो ना बेबस हुए हैं। जबकि हम बेबस नहीं होते, हमारा अल्लाह सब देख रहा होता है। तो मैं किस तरह से मुझे अपना याद आता ना, मेरा दिल दौड़ रहा होता था, मैं दम करा के आती थी। लेकिन आज भी उस माँ के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे होता है कि कम से कम आप किसी के साथ कुछ करते हुए सोचें
मैं ही नहीं कह रही बेचारी जो बच्चे जिसका बच्चा मरा उसका कोई कसूर होगा, लेकिन एक घर के अंदर अगर एक माँ को तड़पाया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी एक फैमिली का बंदा एक अपनी बीवी को तंग कर रहा हो, चाहे तलाक भी दे चुका है, मैं ये नहीं कह रही कि बीवी है वो, चाहे वो छोड़ भी चुका है, अगर वो मिलवाने के लिए तड़पा रहा है ना, तो उसका साथ देना बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। मुझे सब पता चला किस तरह से मेरी बच्चियों को डे केयर में डाला गया, उसमें कौन कौन शामिल था, मेरे एक्स हस्बैंड की भांजियाँ छोड़ने आना, बहनोई बड़ा वाला छोड़ने आ रहे जा रहे हैं, और किस किस तरह से उनके घरों में क्या 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 हुआ, तो सोच के भी तकलीफ़ होती है। मेरी अपनी सास को फिर मैंने कुछ दिन बाद फ़ोन करा, फिर मतलब क्योंकि मैं अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए फ़ोन करती रहती थी, तो मैंने अपनी सास को फिर दोबारा फ़ोन करा, क्योंकि वो बच्चे का तो डेथ का बहुत पुराना कुछ मामला कुछ महीने पुराना हो चुका था या 1 साल हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बस बता दिया कि हाँ बच्चा नहीं रहा। बहरहाल एक दिन आए, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, मतलब मेरी एक सास की बड़ी बेटी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बाद में कभी फ़ोन करूँगी, अब आप कभी दुख में होंगी। फिर मैंने उनको 9 महीने बाद तकरीबन फ़ोन करा, तो वो बहुत रो रही थी, तड़प रही थी और बहुत बिलबिला रही थी फ़ोन के ऊपर, बेइंतहा का बिलबिला रही थी वो, और मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, बेटी का इंतकाल हुआ, 9 महीने गुजरे तो क्या हुआ, अभी हो सकता है बड़ी बेटी थी और अभी भी वो तकलीफ़ में होंगी। तो उन्होंने मुझे कहा, उनके मुंह से अल्फाज बेसाख्ता निकले, क्योंकि औरत होती है ना, औरत को आदमी तो अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा आदमी कि उसने किसी का दिल दुखाया, कुछ किया, लेकिन मेरी सास ने छूटते के साथ ही बोला मेरा नाम लेके कि मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे तुम माफ़ कर दो। क्यों कर दो? अपनी बड़ी बहू का नाम लेके कहा कि उसका इंतकाल हो गया है और वो नहीं रही हैं। और ना मैंने तो हैरत किया कैसे बोल रही हैं आप ये, क्योंकि मैं जस्ट अपनी, मैं तो उसके घर की कोई भी खैर वो उसके लिए फ़ोन नहीं करती थी, उनके घर में क्या हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़िक्र नहीं, बस मेरी बच्चियाँ खैरियत से मुझे पता चल जाए, दादी बता देती थी मुझे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ बातें बताई, 1-2 इंतकाल बताया अपने घर के, तो बस समझ में ही आता है कि देखो किसी का भी दिल दुखाते हुआ इंसान ये सोचे कि कल को हम पे भी कोई वक्त ना पड़ जाए। या कुछ लोगों ने मेरे जैसे अब्बा मेरी सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ वो तो होना ही था, वो बच्चे ने तो मरना ही था। हाँ ठीक है, मरने के लिए सब दुनिया में आए, कोई भी ज़िंदा रहने के लिए आए, लेकिन एक जो तकलीफ़ मुझ पर गुजरी, जो मेरा दिल दौड़ता था, मुझे अपना याद आता है। तो जिस माँ का बच्चा इस तरह से गया, वो उसी घर की माँ थी वो, तो कम अज़ कम घर के एक एक बंदा भी समझाता तो शायद मैं उतना ना तड़प रही होती, अपने बच्चों से मिलती रहती। बहरहाल जो भी कुछ था वो होता चला गया, और बस ये कि दुनिया में किसी के साथ बुरा करते हुए इंसान ये सोचे कि हमारे साथ भी कहीं से पलट के सामने आ सकता है। और मेरे साथ 2 मेरे बच्चे हैं, इनके फादर जबकि इनको कोई ख़र्चा नहीं देते हैं और इनसे बिल्कुल गाफिल है, नहीं ना इनकी कोई वो होती है, ना इनकी कोई बर्थडे के पैसे भेजते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसके बावजूद भी भाई रिश्ता है, पप्पी है फ़ोन कर ले तो मैं बात करा देती हूँ, बाप है फ़ोन कर ले मैं बात करा देती हूँ, दादी है फ़ोन कर ले बात करा देती हूँ। हाँ मैं मिलवा नहीं सकती भाई, इसलिए कि मैं ना वो लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं और मैं उन लोगों से मिलवा नहीं सकती हूँ। और मिलना है तो मैंने कहा भाई कोर्ट में आके मिल लो, क्योंकि अब वो लड़कियां तो है नहीं, लड़के हैं भाई, अपना कोर्ट में अब मैं थोड़ा सा मामला होते हैं, सिक्योरिटी इशू भी होते हैं भाई, कोर्ट में आके मिल लो, बच्चे हैं 2। बाकी इसके अलावा बस ये कि चाहे कितना ही बुरा होगा, बाप मारा भी होगा, इनके बाप ने भी इनको छोटी उम्र में ही, तो मेरे जो एक्स हस्बैंड ने समझा दिया बच्चियों को कि तुम्हें मारती थी, तुम्हें ये थी, वो गंदी थी, ये थी, वो थी। तो अगर गंदी होती तो भाई बस अभी जो भी हालात हैं आपके घर में ऐसे कुछ ना होता शायद, अगर मैं ख़राब होती, जो भी कुछ था। बहरहाल आपने दिल दुखा दिया, कोई बात नहीं, मुझे तलाक से कोई गिला नहीं है और मुझे कोई मसला नहीं, ज़िंदगी का है। कई लोग होते हैं, कई माएँ अपने बच्चों को जो है आराम से मिलती हैं और सलाम दुआ भी रहती है, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। एक रिश्ता था, रह के ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को दोनों तरफ सही से मिलने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता हो हाँ भी माँ बाप की नहीं बनी है, लड़की हो गई जस्ट, कोई मसला नहीं है, इसको आना का मसला नहीं बना लेना चाहिए कि बिल्कुल ही मतलब कि वो बना लेगी वो औरत को, इतनी को बच्चों को बताया जा रहा उसकी तुम्हारी माँ इतनी को ख़राब औरत थी कि उससे तुमसे मिलना नहीं है। बच्चे फिर भी अल्लाह माफ़ करे सब ढूंढ लेते हैं अपनी माओ को, सब ढूंढ लेते हैं। आजकल तो ज़माना ही ऐसा ही है कि अब शाहरुख खान सलमान खान से भी बात करना शायद कुछ लोगों का मुश्किल नहीं होगा, एक मिनट में उठा के इंस्टाग्राम में फेसबुक के अकाउंट हैं, तो उन बच्चियों को अपनी माँ का नाम पता है, सब कुछ है, नंबर भी पता होगा, तो बच्चियाँ खुद पता कर लेंगी उनकी माँ गलत थी या नहीं थी और कितनी गलत थी या नहीं थी। आप मतलब आप ही बताना चाह रहे हो कि आप एक गलत औरत को लेकर आए थे, या जो भी कुछ था आपने इमेज ख़राब बनाई, जिसको लाके आपने सही साबित करने की कोशिश की, फिर आप मुझे खुद बता रही हो कि उसने आपके लिए, मेरी सास ने मुझे बताया फिर
कि वो जो मेरी जगह आई है, जो मतलब मेरी डाइवोर्स होने के बाद दूसरी औरत आई है, तो किस तरह से नाक में दम किया हुआ है। फिर अब वही कि याद करना, बताना कि तुम्हें कौन याद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो ये सब दफ़ा दूर है। आपने औलाद से माँ छुड़ा दी, बच्चों का अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया, कितना आपने घोटा दबाया। उधर आपने एक माँ को तकलीफ़ खूब दी, तो खुद बंदा साबित करता है अपने आप को। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे पास हैं। मैं कहती हूँ भाई बर्थडे है, बाप से बात कर लो, जो चाहिए बोलो बाप से। अगर बाप नहीं दिलाएगा, बच्चों को खुद पता चलेगा बाप दिला नहीं रहा। इसी तरह से भाई माँ थी, माँ तो माँ से अगर एलर्जी हो, बच्चे बाप के पास रह रहे तब भी बच्चे 2 दिन के लिए माँ के पास जाए, माँ को देखे हमारी माँ कैसी है, सही लगे तो सही माँ से मिल जाए, नहीं लगे सही तो ना मिले, अगर माँ गलत है तो बस ये होता है सारा रियलाइज़ करना। और बहरहाल तो ये किस्मत होती है, और किस्मत से कोई गिला नहीं है मुझे, और सब कुछ नसीब के साथ होता है। लेकिन ये कि बंदे को साथ साथ तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है, एक औरत को तबाह कर दिया जाता है, उस पर तलाक का ठप्पा लगा दिया जाता है, कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, अल्लाह ताला देखने वाला है, कोई बात नहीं, सही हुई है गलत हुई वो अल्लाह ही फैसले करने वाला है। लेकिन कम से कम औलाद को नहीं छुड़वाना चाहिए। तो बहरहाल बड़ा दुख हुआ था मुझे सुनकर उनके घर में जो हुआ। और फिर मुझे, अब जाहिर सी बात है वक्त गुजरते जाता है, अपना भी गम कम हो जाता है, अपनी बच्चियाँ भी कम याद आती हैं फिर, और याद आती हैं उसी तरह से आती हैं, औलाद है अपनी। लेकिन फिर 2 बच्चे मुझे अल्लाह ताला ने दे दिए, इनमें भी लगी हुई हूँ। लेकिन जब भी कभी सोचती हूँ कि किस तरह से मेरा दिल दुखाया गया था, और किस तरह से उस घर में एक हादसा हुआ, इस तरह से एक बच्चे का हुआ, फिर उस घर में एक बहू की डेथ हुई, एक बेटी की डेथ हुई, मतलब मेरी सास की भी बेटी मरी, मेरी उनके घर की बहू की 3 बच्चों की माँ भी मरी, बहू जो मरी। तो ये बड़ा टिपिकल फेस होता है। किसी का दिल दुखाने से पहले सोचना चाहिए कि कम से कम इतना ना दुखाएं। इतना दुखा दिया, एक चीज़ दे दिए, छोड़ दिया, इसको इतना काफ़ी है। अब इसको वक्तन फ़वक्तन 6 महीने 3 महीने या चलो महीने या 1.5-2 महीने पे इसकी औलाद से मिलने दें, नहीं। लेकिन जो लोग सही का कलेजा नोचते हैं, फिर अल्लाह ताला जब उनका करता है तो क्या है, कितने अल्लाह वाले हों वो लोग। और खैर अल्लाह वाले तो हम भी थे और अभी भी नमाज वमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने ही नमाज न पढ़ने वालों को तो छोड़ देगा, लेकिन इतना ज़्यादा कलेजा नोचने वालों का बस अल्लाह ताला हिसाब करता है। तो बहरहाल तो मैं अपना याद करती हूँ, अभी मुझे कहते कहते रोना आ गया। और बच्चियाँ मुझे मेरी 2 थी, और बड़ी बेटी ज़रा मेरी थोड़ी ऐसा कंडीशन में हुई थी कि दूसरी वाली थोड़े सही, मतलब ये कि बड़ी वाली औलाद से वैसे ही इंसान को थोड़ी ज़्यादा होती है, तो छोटी वाली का दिल थोड़ा छोटा भी है, प्यारी सी मासूम है। बड़ी वाली बहुत तेज़ है, शायद माशाल्लाह से होना चाहिए उसको। उसने लोगों के धक्के खाए हैं और उसको लोगों ने बताया तू माँ पे गई है, तो वो बहुत अच्छी बात है, तेज़ और स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वो अब किसी को नहीं गिनती। मैं बात सुन के बहुत खुश होती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और बच्चियों को होना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग और अपना देखने वाला, कि भाई जो हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि भाई अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। हाँ, दूर ज़रूर सही हूँ मुझसे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और उन लोगों के लिए यही कि हाँ भाई, कभी भी हो ज़िंदगी में अगर तो मुझसे मिल सकती हैं, अगर नहीं मिले तब भी भाई खुश रहे। और बाकी ये कि अब तो जब टाइम था, अब तो माशाल्लाह से ऐसा है कि वो मेरे बराबर ही आ गई हैं, कद में भी और समझदारी में भी काफ़ी समझदार है आजकल। जी जनाब, अभी मेरे दोनों बच्चे अभी सो गए, और मैं आलू की चिप्स लेके आई थी इनके लिए ताकि लोग खा लें। और ये जंगली बिल्ले दोनों सो रहे हैं मेरे, मेरी छोटी वाली बेबी सो रही है, और मैंने अपने लिए चाय रख दी है। और मैं चाय पी बगैर रह नहीं सकती, ठंड बहुत लग रही मुझे। और मैं फिर बाद में ये लोग सो के उठेंगे तो इनको पढ़ाऊँगी भी इंशाल्लाह, फिर चिप्स भी खाएंगे ये लोग, फिर ये लोग चाय पियेंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइटल मैंने दिखा दिया, लोग सो रहे हैं, सो के उठेंगे। और फिर अच्छी बात है, आज वैसे भी फ्राइडे नाइट है, ज़्यादा सोएंगे तो सो के उठेंगे तो अच्छी बात है, रात को ज़्यादा जागेंगे, इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे।